morning student. Today we are going to start chapter 8, that is houses then and now. घर मतलब घर पहले के और अब के कैसे होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ज़्यादातर लोग विलेजेस में ही रहते थे और कच्चे घरों को बनाया करते थे। इनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती थी। ये घर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू खुद ही बनाए जाते थे। मिट्टी के साथ गोबर को मिक्स करके फ्लोर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंसेक्ट्स को दूर रखता था। मिट्टी का यूज़ चारों दीवार बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी को जॉइंट करके एक फ्रेम बनाए जाते हैं और चारों दीवार पर फिक्स कर दिए जाते थे। नीम और कीकट जैसे ट्रीज के पत्तों और पत्तियों को फ्रेम पर रखा गया था ताकि दीमक लकड़ी को नुकसान न पहुंचाए। पुराने गिन्नी के बैग इन लीव्स पर रखे जाते थे। छत बनाने के लिए लीव्स को मिट्टी से कवर कर दिया जाता था। कच्चा घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लोगों को हर हफ्ते दीवारों को कोट करने की ज़रूरत होती थी। ऐसे घरों की टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की भी ज़रूरत होती है। कुछ लोग बड़े घरों में रहते थे जिन्हें हवेली कहा जाता था। इन दिनों स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई लोगों ने सिंगल स्टोरी घर बनाए। वे लाइमस्टोन, वुड, मिट्टी की ईंटों जैसी बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करते थे। ज़्यादातर घरों में चारों ओर कमरे बने होते थे और बीच में आंगन होता था। ये बच्चों का खेलने के लिए एक जगह बड़ों थी और बड़ों के बैठने के लिए और वुमेन्स के काम करने के लिए जगह थी। इस तरह के घरों में ऊंची छत और मोटी दीवार थी। दीवारें घर को ठंडा रखती थी। लोगों को गर्मियों में कूलर और एयर कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं होती थी जैसे अब हमें ज़रूरत होती है। स्मोक को रोकने के लिए किचन कमरों से थोड़ी दूरी पर बनाए जाते थे। बाथरूम भी कमरों से थोड़ी दूरी पर बनाए जाते थे। आजकल सिटीज़ और टाउन में लोग पक्के मकानों में रहते हैं। ये घर ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स, आयरन एंड ग्लास जैसी बिल्डिंग मटेरियल से बनी है। घरों की दीवार ब्रिक्स, सीमेंट और वाटर के प्लास्टर से बनाई जाती है। लकड़ी के डोर और विंडो बनाने के लिए लकड़ी और ग्लास का यूज़ किया जाता है। पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट होते हैं। इन घरों की जल्दी रिपेयरिंग नहीं होती। पक्के हाउसेस में सारी फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं होती हैं। घर के अंदर बाथरूम, किचन, टॉयलेट होते हैं। इन घरों में सही वेंटिलेटेड होते हैं और कई डोर और विंडो होती हैं। ये घर ज़्यादातर महंगे होते हैं। आजकल सिटीज़ में लैंड की बहुत शॉर्टेज हो गई है। शॉर्ट स्पेस की वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी हैं। ये बिल्डिंग बहुत ऊंची और कई मंजिलें होती हैं। इन मंजिलों पर कई घर होते हैं। हर घर को फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं ना। बंगलोज में कई कमरे हैं। इनमें लॉन और गैरेज भी होते हैं। कुछ बड़े बंगलों में स्विमिंग पूल भी होते हैं। आर्किटेक्ट घर बनाने का प्लान करता है। राजमिस्त्री ईंटों और दीवारों पर प्लास्टर करता है। कारपेंटर डोर और विंडो बनाता है। प्लम्बर वाटर पाइप्स और टेप्स फिट करता है घरों में। इलेक्ट्रीशियन वायर्स और प्लग्स को फिट करता है। पेंटर घर को पेंट करता है। इंजीनियर घर को सुपरवाइज करता है जब घर बनता है। कुछ लोग झोपड़पट्टियों में भी रहते हैं जिसको बस्तियां कहा जाता है। बस्तियों के लोगों की रहने की कंडीशन बस्तियों में बहुत ख़राब है। इन बस्तियों में कोई भी चीज़ों का सही अरेंजमेंट नहीं है, जैसे कि
पीने के पानी का, ड्रेनेज का, बिजली का। ये बस्तियां डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट बस्तियों में रहने वाले लोगों की कंडीशन में सुधार करने की कड़ी मेहनत करती है। हर एक पर्सन को डिसेंट मतलब अच्छा जीवन जीने का हक है। ओके, बाय।